और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। इस मामले में राहुल गांधी से 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। राहुल गांधी से पूछताछ के सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें पार्टी लीडरान ने बीजेपी की हुक्मरानी को तारीख का सहबाब करार दिया। घर पे हमारे परिजन भी हैं उपस्थित, हमारे बहुत से समर्थक भी उपस्थित हैं, तो हम लोग कोई कानून तो तोड़ नहीं रहे। ये हमारा निवास स्थान है, यहाँ पे हम डेली लोगों से मिलते हैं, आप लोग भी देखते हो। तो इस निवास स्थान पे मिल रहे हैं और उसके बाद अपने पार्टी के मुख्यालय पे हम जाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए जिस तरह से सील है तो जाएंगे कैसे, क्योंकि अलाउ तो है नहीं। देखते हैं, आप देखते हैं आप लोग। राहुल गांधी तो राजी लगातार हम आप तक ये बराह रास्त तस्वीर पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी रवि सिसोदिया लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का जो एहतजाज है वो आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। तमाम अहम लीडरान जो हैं वो इस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहा है। 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की जा चुकी है और आज ये तीसरा दिन है। और वहीं लगातार ये भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है। जबरदस्त एहतजाज AICC हेडक्वार्टर के बाहर, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाई हुई है, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त भी दिखाई दे रहे हैं। खुसूसी जो व्हीकल्स है, खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। कई कारकुनों को हिरासत में भी लिया जा चुका है और कांग्रेस का ये एहतजाज जो है ये लगातार शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस के जो तमाम अहम लीडरान हैं उनका यही कहना है कि उनकी आवाज़ यानी अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश की जा रही है। तमाम अहम चेहरे कांग्रेस के इस एहतजाज का हिस्सा हैं। KC वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन, P चिदम्बरम, भूपेश बघेल। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो नौजवान चेहरे हैं कांग्रेस के वो भी इस एहतजाज में नजर आ रहे हैं। शिद्दत के साथ ये एहतजाज लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए गए हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, खुसूसी दस्तों को वहां पर तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से खुसूसी एडवाइजरी भी जारी की गई थी और तस्वीरों में आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी जो है वो ईडी के दफ्तर के बाहर दिखाई दिए। अपने जो पूछताछ उनसे लगातार जारी है वहां जाने से पहले, और एहतजाज भी लगातार जारी है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार सेंटर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और कुछ जो मरकजी एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार आप सुन भी रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला जो हैं वो लगातार इस अहम मामले को लेकर जिस तरह से बेहद उनका जारहाना मूड नज़र आ रहा है। साफ तौर पर उनका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर नुमाइंदे से यही कहना है कि कांग्रेस की अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के इस एहतजाज को ड्रामा करार दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, 2 दिन से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, बीजेपी पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुद्ध रूप से जो करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहिबों की नाकाबंदी हुई है उसका हाहाकार और हंगामा दिखाई पड़ रहा है। और उनको लगता है कि करप्शन उनका जन्म सिद्ध अधिकार है,
संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और करप्शन पर चोट कांग्रेस पे चोट के रूप में ये लोग उसको दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हंगामा हाहाकार कर रहे हैं, अरे भैया, तो आप कांग्रेस को ठीक से उसको जिंदा करने में अगर हाहाकार और इतना हंगामा करते तो कम से कम कांग्रेस कुछ बच जाती। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन आपकी उद्दंडता और अराजकता एक्सीलेटर पर है। क्या हश्र होगा पता नहीं। सर, कांग्रेस तो ये कह रही है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे हैं जो कि मोदी जी का मतलब सामना कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह उनके निशाने पर राहुल गांधी कहते थे कि राहुल गांधी जी बोलेंगे तो आकाश गिर पड़ेगा, भूकंप आ जाएगा। पार्लियामेंट में तो बहुत बार बोला, बाहर भी बोला, लेकिन भूकंप ना गिरा ना आकाश गिरा, बल्कि वो बहरा पड़े कई बार देखा मैंने। सर, इनका ये भी आरोप है कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, संक्रमण काल के घनघोर अंधियारे में मोदी सरकार ने धकेल दिया है। देखो, मुझे क्या लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब आजकल जो है वो थोड़ा सा तुकबंदी ज़रूर बोलते हैं। अगर उनको थोड़ा सा तुकबंदी सीखना है तो कुछ अच्छा अध्यापक अपने पास रखें तो वो समझे बताएगा। इस बेवकूफ़ियों की बातों में खुद एक तो वो वैसे ही बेवकूफ़ के रूप में दिखाई पड़ते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। सर, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये जुमलों नहीं महाजुमलों की सरकार है, और जिस तरीके से नौकरी नहीं, नौकरियों के लिए सिर्फ बातें करते हो और जिस तरीके का PR कर रहे हैं। चलो भैया, राहुल क्या, छोड़ो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरा पर्सन वीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये जो एहतजाज है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और पार्लियामेंट के अहाते में। कांग्रेस कारकुनान आज भी एहतजाज कर रहे हैं, हालांकि पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से हटाने की कोशिश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, झड़प भी हुई। ख़ास तौर पर जो विमेंस विंग है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं बेहद एक्टिव नज़र आया और हमने सुना रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी हैं या फिर रणदीप सुरजेवाला, उन तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो जिस तरह से अपना एहतजाज कर रही है अपने हेडक्वार्टर के बाहर, अगर वो एहतजाज कर रही है तो ये उनका हक है। उनको वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है? सिक्योरिटी के इतने पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर गेट के बाहर, बैरिकेटिंग के बाहर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम अहम लीडरान हैं, कांग्रेस के जो कारकुन हैं, वो बैठे हुए हैं और शिद्दत इख्तियार कर गया है ये कांग्रेस का एहतजाज आज तीसरे दिन भी। एक बार फिर से हम अपने साथी रवि सिसोदिया का रुख करना चाहेंगे, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि, अभी का हाल जानना चाहेंगे। देखिए, अभी भी जो धरना था कांग्रेस का, वो कांग्रेस मुख्यालय के सामने अभी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका धरना अभी भी चल रहा है। और जो सबसे अहम बात जो कही जा रही थी इस धरने को लेकर कि इनका ये कहना है कि 144 अगर लगा हुआ है तो ऐसे में इनको जाने की या यूं कहें इजाजत कैसे दी जा रही थी। बात करते हैं, हमारे साथ हैं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर से, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, AICC में पहली बात तो किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जैसे तैसे करके परमिशन लेके हम 2-5-7 लोग घुसे और परमिशन से घुसने के बाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अंदर AICC के कार्यालय में प्रवेश किया और लोगों को मारा। हमारे जो कार्यकर्ता खड़े थे, नेता खड़े थे, उनके साथ मारपीट की और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इससे ज्यादा जुल्म की पराकाष्ठा कोई हो नहीं सकती है। गोविंद जी, आप कल भी आ रहे थे दिल्ली में, क्या ऐसा बताया जा रहा है कि आपको कल रोक दिया गया था, दिल्ली नहीं जाने दिया जाता? मुझे रोक दिया गया और ये कहा गया कि ऊपर से आदेश आया है, हम रात के 12:30 बजे से आपकी गिरफ्तारी के लिए घात लगाए बैठे हैं। फिर मुझे सुनसान जगह ले जाया गया। फिर मैंने कहा भाई मैं मेरी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, वहाँ पुलिस के साथ में ले जाया गया। फिर वहाँ पे छोड़ा गया कि हाँ ठीक है। फिर मैं आया, जैसे तैसे करके आया। तो इस तरीके से ये तो अंग्रेजों के समय जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ में अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं किया, उससे ज्यादा जुल्म ये मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस कर रही है। देखिए हिना, आप तस्वीरें देख लीजिए, ये कांग्रेस मुख्यालय का गेट है, 24 अक्टूबर रोड यहाँ लिखा हुआ है। इसके सामने
यहाँ पे भी झड़प हुई थी दिल्ली पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। उसके बाद जो तमाम लीडर्स यहाँ पहुंचे, ये राजस्थान से आए, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कल दिल्ली आ रहे थे, इनको दिल्ली नहीं आने दिया गया, बॉर्डर पर रोक दिया गया। आप लोगों का धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये तो लंबी लड़ाई है, सत्य की लड़ाई तो लंबी होती है। और जब अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी हमारे महापुरुषों ने, तो लंबी लड़ाई के बाद में आजादी मिली थी, तो हम भी तैयार हैं लंबी लड़ाई के लिए। रवि इनको रवि 2024 रवि इनसे में- ये भी हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप इनसे बात कर ही रहे हैं, अपने तरीके से पूछिए कि ये कहा जा रहा है कि ईडी की एक कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लेकर इतना हंगामा क्यों है? आप ये बताइए सर कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कितना हंगामा क्यों हो रहा है? जब कार्रवाई ईडी करे तो इतना हंगामा क्यों? में जा रहे हैं तो राहुल जी कहाँ दिक्कत आ रही है? प्रोटेस्ट आप लोग हम हमारे प्रोटेस्ट कहाँ, हम हमारे कार्यालय में नहीं आ सकते? आप बताइए, इस कार्यालय में नहीं आना चाहिए आदमी को? क्या बीजेपी के कार्यालय में 4 ही आदमी है? धारा 144 घर के अंदर नहीं लगती है, बाहर लगती है। डोटासरा से पूरे देश में आप लोगों ने प्रदर्शन किया, जो ईडी के दफ्तर में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ नहीं करना चाहिए। आप लोग अन्याय हो रहा है। ईडी का केस बंद हो गया, उसके बावजूद इस तरह के नोटिस दे रहे हैं, फिर भी हम हमारे कार्यालय में बैठे हैं और कार्यालय में उठा के मार रहे हैं, वहां से घुस के दिल्ली पुलिस मार रही है। तो ये क्या न्याय है? क्या ये क्या भारत का संविधान है? क्या बाबा साहब ने और महात्मा गांधी जी ने यही परिकल्पना, इसी आजाद भारत की परिकल्पना की थी क्या? तो देखिए, इनका कहना है कि जो संघर्ष इनका वो जारी रहेगा। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल, ये मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो मौजूद है। तस्वीरों में आप देखिए, आप देख रहे होंगे हरीश चौधरी दिख रहे होंगे, साथ ही साथ जो सांसद है नासिर हुसैन वो भी दिख रहे हैं। कोशिश करते हैं कि अगर नासिर हुसैन साहब से बात हो पाए। जी, जी। नासिर साहब, कोशिश करते हैं इनसे जरा बात करने के लिए। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल। यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कब तक ये जारी रहेगा संघर्ष आप लोग? ये अभी तो संघर्ष जारी है। जिस तरह से दिल्ली की पुलिस एआईसीसी के मुख्यालय में घुस के एमपीज के साथ, जनरल सेक्रेटरीज के साथ, सीनियर लीडर्स के साथ जो बदतमीजी करने की कोशिश की, हमारे महिला सांसदों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके बाद हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अंदर आके उठा के लेके गए। ये एक नया तरीके का दिल्ली पुलिस का रुख हम लोग को देखने को मिला है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ऊपर से आदेश है। तो अगर हम लोग अपने मुख्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, मीटिंग्स ना करें, अपने मुख्यालय में ना बैठें, आप लोगों से वार्तालाप ना करें, तो फिर राजनीतिक पार्टी कैसा चलेगी? ये कहते हैं कि मजबूत अपोजिशन होना चाहिए, ये अपोजिशन को वाइप आउट करने का कोशिश कर रहे हैं, डराने का, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी ऑफिसर्स में घुस के एमपीज को, सिटिंग एमपीज को, जनरल सेक्रेटरीज को, सीनियर लीडर्स को खदेड़ने की, मारने की, लाठीचार्ज करने की पुलिस कोशिश की है। ये सरासर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो है बैठ के करवा रहे हैं, और उनको हम लोग इसके जो हम दोषी ठहरा करना चाहेंगे, और हम लोग बाकायदा इन दोनों पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऑर्डर्स पे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आप तस्वीरें आप देख रही हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा की तस्वीरें मैं कैमरामैन कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाएं। बाहर आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात है, बल तैनात है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, क्योंकि कुछ देर पहले जो यहाँ के हालात थे, यहाँ पे काफी टेंस हालात थे, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी दिल्ली पुलिस और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके बीच में। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर इनका ये आरोप है कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दिल्ली पुलिस चली गई थी, और इसी बाबत ये लोग धरने में बैठे हैं कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के अंदर क्यों गई और वहां जाकर उन लोगों ने गिरफ्तारी क्यों की। एक तरह से इसीलिए जी रवि, अगर आपकी वहां पर किसी अहम लीडर से बात हो पाए, यहाँ पर धरना रवि, बिल्कुल ये जरूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी बाइट्स भी लगातार आ रही हैं। उसपे जो बीजेपी के तमाम अहम लीडर हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और ये जो है खामखा इस तरह की चीजों के ऊपर सियासत की जा रही। लगातार बीजेपी के ये बयानात भी सामने आ रहे हैं। इस ताल्लुक से भी आप अपने तरीके से वहां पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो लीडर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इस पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अभी आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस कर रही है इस पूरे मसले पे, ईडी वाले मसले पे। नाटक उन्होंने बनाया है, मजाक बनाया है ईडी का, मजाक बनाया है दिल्ली पुलिस का। जो ये जो संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है जिनको अपना काम करना चाहिए, उनको अपना एक आरएसएस की शाखा में व्यवहार करके नाटक उन्होंने बनाया है। देश के लोग भी जानते हैं कि ये नाटक बीजेपी कर रही है ताकि देश के जो मुद्दे हैं वो आपके चैनल पे ना आए। आज यहाँ पे चाइना हमारे वो सीमा पे है,
बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की ये समस्या है, बढ़ते हुए मूल्यों की ये समस्या है, इन सभी से ध्यान भटकाने का ये एक सोची समझी हुई साजिश है। गौरव जी, मामला ईडी में है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है राहुल गांधी को, तीसरे दिन की पूछताछ है, तो फिर धरना प्रदर्शन की प्रोटेस्ट क्यों आप लोगों का था? मामला जुडिशरी में 2012 से चल रहा है, उसके बावजूद भी ईडी को ना आज उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ईडी जिस प्रकार से काम कर रहा है सबने देखा है। ईडी के आसाम में मुख्यमंत्री जो पीपीई किट की करप्शन में जुड़े हुए हैं, क्या उनके पास गई है? कर्नाटक में जो कमीशन खाने वाली भाजपा सरकार है, क्या उनके पास गई है? तो ईडी की जो एकपक्षता है, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को खुश करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्वरूप है कि जब भी विरोध की जो आवाज उठती है तो पुलिस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से भेजकर उनके विरोध की आवाज को कुचलने की जो कोशिश है, ये सब लोग समझ चुके हैं। अहंकार में ये आज देश को एक रावण राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हिना, ये युवा सांसद है कांग्रेस के गौरव गोगोई, जिन्होंने अपनी बातें रखी और कहा है कि क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी जो संख्या है यहाँ पे लोगों की वो बढ़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर पहले तक यहाँ बैठे हुए थे, अब वो यहाँ धरने से जी रवि, तो लगातार इस एहतजाज, इस प्रोटेस्ट पर हमारी नजर बनी हुई है फिलहाल के लिए। रवि, आपका और आपके जो साथी हैं सोनू, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। लगातार आप तस्वीर हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। खबरों का